सभी माताओं और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पोष पुत्रदा एकादशी के बारे में। जिन माताओं के पुत्र नहीं हैं या संतान नहीं है, वो माताएं और बहनें इस व्रत कथा को करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी कर सकती है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में से एक है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी के व्रत को करती है। पुत्रदा एकादशी को साल में 2 बार किया जाता है। ये व्रत साल में 2 बार आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी या पोष शुक्ल पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह जुलाई या अगस्त महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को आ रही है। इस बार की व्रत प्रारंभ होगा 23 जनवरी शनिवार रात 8:56 से और व्रत समाप्ति का समय रहेगा 24 जनवरी रविवार रात 10:57 पर। पारण का समय 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से 9:21 तक। पोष पुत्रदा एकादशी के पूजा और विधि विधान का निम्न तरीके से पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन अनाज या चावल के सेवन से बचना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद गरीबों या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। पोष पुत्रदा एकादशी के मंत्र ओम नमे भगवते वासुदेवाय मंत्र है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम विष्णु अष्टोत्रम है। पुत्रदा एकादशी की कथा धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी सेवैया थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान ही नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी बहुत उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने ये विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाट में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है जिसका व्रत आपको रखना चाहिए। और मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। राजा ने उसी दिन से इस व्रत को रखा और एकादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भधारण कर लिया और 9 माह बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अगर आपके भी पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा है या आपके पुत्र नहीं है, तो आप भी इस व्रत को कर पुत्र प्राप्ति का लाभ उठा सकते हैं। अगर माताओं और बहनों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद।